जिसने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, आज वही ब्रिटेन खुद अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने के डर से कांप रहा है। सड़कों पर वो ब्रिटिश झंडे जिन पर कभी पूरी दुनिया झुकती थी, आज उसी धरती पर लोग वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक चिल्ला रहे हैं। We want our country back. 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 Send them 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 back. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है उनका देश अब उनका नहीं रहा। 13 सितंबर 2025 वो दिन जब लंदन के दिल में 1.5 लाख लोग उतर आए थे, हाथों में झंडे, आंखों में गुस्सा और जुबान पर एक ही नारा, स्टॉप द बोट्स। We want our country back. We want our country back. We want our country back. लेकिन यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा चेतावनी संकेत था कि जिस देश ने दूसरों पर हुकूमत की, वो अब खुद किसी और की संस्कृति, किसी और के धर्म के सामने झुक रहा है। क्या वाकई ब्रिटेन धीरे धीरे मुस्लिमों का कॉलोनी बनता जा रहा है? क्या सड़कों पर बढ़ती हिजाब पहनी भीड़ और मस्जिदों की गूंज भविष्य का ट्रेलर है? और अगर हां, तो आने वाले 25 सालों में ब्रिटेन का चेहरा कैसा दिखेगा? आज की इस वीडियो में हम वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे ब्रिटेन की सरकार छुपा रही है आंकड़ों से, घटनाओं से और जमीनी हकीकत से। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ ब्रिटेन का नहीं, पूरी यूरोप की रातों की नींद उड़ाने वाला सच है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कैसे पहुंचे, खुद सर्च किया था या स्क्रीन पर अचानक आकर क्लिक कर दिया। हमें जानना है कि हमारी आवाजें आप तक यूट्यूब के किस रास्ते से पहुंच रही हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ी तरक्की लेकर आएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि पूरी दुनिया को सनातन की ताकत दिखे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना शहर और बताइए आप कब से हमारे साथ हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन आखिर क्यों खुद मुसलमानों का गुलाम बनता जा रहा है? कैसे मुस्लिम प्रवासी ब्रिटेन के लिए खतरा बन गए हैं? क्या है यूनाइट द किंगडम मार्च की वजह? क्यों 1.5 लाख लोग सड़कों पर उतरकर प्रवासियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे? क्या हुआ था 13 सितंबर 2025 को जिससे पूरा ब्रिटेन सन्न रह गया? क्या है ब्रिटेन में बढ़ते प्रवासियों की असली वजह? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टॉप द बोट्स, वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक, आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ, ऐसे कई नारे 13 सितंबर को लंदन की गलियों में गूंज रहे थे। सड़कों पर 1.5 लाख के करीब प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा थी। चौराहों और गलियों को पूरी तरह से जाम कर दिया गया था और सरकार से सिर्फ एक मांग थी कि प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। जरा ये नजारा देखिए। हाथों में ब्रिटेन के झंडे और जुबान पर प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग ने पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया। और इस सब की शुरुआत हुई ब्रिटेन में प्रवासियों के होटलों के बाहर विरोध प्रदर्शन से। जहां जहां प्रवासियों की संख्या ज्यादा थी, उन होटलों के बाहर प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और लाल सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। कुछ लोगों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी लहराए। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैप भी पहन रखी थी और सरकार में बैठे प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की आलोचना करते हुए नारे लगाए गए। उन्हें घर भेजो जैसे नारों से सजी तख्तियों को पूरे लंदन में घुमाकर प्रवासियों के खिलाफ अपना गुस्सा जगजाहिर किया गया। रैली की समर्थक सैंड्रा मिशेल ने खुलकर कहा, हम अपना देश वापस चाहते हैं, हम अभिव्यक्ति की आजादी को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, अवैध प्रवास को रोकना बेहद जरूरी है, हम टॉमी रॉबिन्सन पर भरोसा करते हैं। जी हां, इस पूरी रैली के कर्ता धर्ता थे टॉमी रॉबिन्सन, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों की रैली का आयोजन किया और एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला। रॉबिन्सन ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, हम अपनी आजादी के लिए एकजुट होकर सेंट्रल लंदन की सड़कों पर जमा हो चुके हैं। इसमें लाखों लोग शामिल हैं। रॉबिन्सन के एक इशारे पर चलने वाली इस भीड़ को देखकर सरकार ही नहीं, जनता तक हैरान रह गई। लेकिन ये टॉमी रॉबिन्सन हैं कौन और इनका इतना दबदबा कैसे है?
शॉर्ट में पहले इसे ही समझते हैं। टॉमी रॉबिन्सन का रियल नेम है स्टीफन याक्सली लेनन, जो अपनी पहचान एक रिपोर्टर के तौर पर करवाते हैं और सरकार की खामियों को उजागर करने का बीड़ा इन्हीं ने अपने कंधों पर उठा रखा है। वो हमेशा से ही प्रवासियों के कॉन्सेप्ट को नापसंद करते हैं और अब जिस रफ्तार से प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है वह रॉबिन्सन के बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए उन्होंने उनका विरोध प्रदर्शन करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए यूनाइट द किंगडम नाम की रैली का आयोजन किया। उनके कहने पर 13 सितंबर को 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि माहौल को तनावपूर्ण बनाने के लिए तोड़-फोड़ भी शुरू कर दी, जिससे प्रवासियों के दिलों में खौफ बैठ गया। कई प्रवासी तो घरों से बाहर ही नहीं निकले क्योंकि प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो इमिग्रेंट्स के साथ कुछ भी गलत कर सकते थे। इसी गुस्से को देखते हुए सरकार ने जगह जगह पुलिस को तैनात किया ताकि हालात पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। इस रैली के दौरान अमेरिकी अरबपति, टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क ने भी वीडियो कॉल के जरिए प्रदर्शनकारियों को खुलकर समर्थन दिया और इसकी वजह भी टॉमी रॉबिन्सन ही थे, जिनकी एलोन मस्क से अच्छी जान पहचान है। इसलिए एलोन मस्क ने भी उन्हें और पूरी रैली को सपोर्ट करते हुए लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से प्रदर्शनकारियों से कहा, मेरा संदेश उनके लिए है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंसा आपके पास आएगी। आपके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। आप यहाँ एक बुनियादी स्थिति में हैं जहां आप हिंसा को अपना सकते हैं या ठुकरा सकते हैं, लेकिन हिंसा आपके पास आएगी। या तो आप जवाबी कार्रवाई करेंगे या फिर मरेंगे, और यही सच है। इस तरह के बयान से मस्क ने प्रदर्शनकारियों को सलाह दी कि उन्हें लड़ो या मरो वाला नियम अपनाना होगा और अगर जिंदा रहना है तो अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। इस बयान के बाद से रैली का गुस्सा प्रवासियों के खिलाफ और भड़क गया और प्रदर्शनकारी नो प्रोटेस्ट जोन में जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने न सिर्फ पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ा बल्कि उन पर हमला भी कर दिया, जिससे करीब 20 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन पर बोतलें और दूसरी चीजें फेंकी, जिससे 4 पुलिस वालों को गहरी चोट लगी। इस पूरी घटना को देखते हुए सरकार ने सेंट्रल लंदन में बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी और लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को निगरानी रखने के लिए खड़ा किया गया, जबकि लीसेस्टरशायर, नॉटिंघमशायर, डेवोन और कॉर्नवॉल में भी 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जिससे हालात थोड़े काबू में आए। और जिन लोगों ने इस हिंसा को अंजाम दिया था उनमें से करीब 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर प्रवासियों के खिलाफ यह गुस्सा फूटा क्यों, और क्यों लंदन से लेकर पूरे ब्रिटेन तक के लोग प्रवासियों को बाहर खदेड़ने पर तुले हुए हैं। इसकी वजह है जनसंख्या वृद्धि। लंदन, जिसे ब्रिटेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माना जाता है, वहां आज 39 लाख लोगों की आबादी बसी हुई है, जिनमें प्रवासियों की संख्या ज्यादा और मूल निवासियों की कम है। 2018 के अनुसार लंदन में नॉन व्हाइट ब्रिटिश यानी प्रवासियों की संख्या कुल आबादी का 55% थी, जो कि मूल निवासियों से अधिक मानी जा रही थी। लेकिन 2021 में यह ग्राफ इतनी तेजी से पलटा कि पूरा लंदन हैरान रह गया। 2021 में नॉन व्हाइट ब्रिटिश 3% के साथ बहुसंख्यक बन गए, जबकि मूल निवासी अल्पसंख्यक बनकर रह गए। और यह बात लंदन वासियों को नागवार गुजर रही थी कि उनके अपने ही शहर में दूसरे देशों से आए प्रवासियों की संख्या उनसे ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन यह हाल सिर्फ लंदन का ही नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के बेकिंघम शहर में भी प्रवासियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां 2011 में प्रवासियों की संख्या 43% थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 57% हो गई। ऐसे ही मैनचेस्टर में भी रॉकेट स्पीड से इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ी। जैसे 2011 में जहां इनका प्रतिशत 2 था, वहीं 2021 में बढ़कर हो गया 3%। और इनमें सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम इमिग्रेंट्स की थी, जिन्होंने अपने इस्लामिक रीति रिवाजों को तेजी से ब्रिटेन की फिजाओं में घोलना शुरू कर दिया। साथ ही लगभग 85 शरिया अदालतें भी स्थापित कर लीं और इस्लाम का यह दबदबा लंदन की गलियों से निकलकर पूरे ब्रिटेन में फैलता जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ सालों के अंतराल में ब्रिटेन इस्लाम का गढ़ बन जाएगा, जबकि ब्रिटेन वासियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिलहाल ब्रिटेन के मूल निवासियों की संख्या 73% है, जो 2050 तक घटकर 57% पर आ जाएगी, जबकि साल 2013 में यह 50% हो जाएगी और 2075 में ब्रिटेन वासी अपने ही देश में 44% पर सिमट कर रह जाएंगे। 2100 तक आते आते इनकी हिस्सेदारी महज 33% रह जाएगी। जितनी तेजी से ब्रिटेन के मूल निवासियों की संख्या घटेगी, उतनी ही रफ्तार से प्रवासियों की संख्या में इजाफा होगा, जो 2015 के बाद से और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है।
सीरिया युद्ध के बाद से प्रवासी तेजी से यूरोपीय देशों की ओर रुख कर रहे हैं और ब्रिटेन इनका मुख्य ठिकाना बनता जा रहा है। सिर्फ अकेले 2022 में ही यहां लगभग 7,64,000 इमिग्रेंट्स आए थे, जबकि 2023 में यह संख्या पहुंच गई 6,85,000 पर। 2024 में भी 4,30,000 के करीब प्रवासियों ने ब्रिटेन में शरण ली और 2025 में जून के महीने तक ही 1 लाख से ज्यादा लोग एंट्री ले चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम इमिग्रेंट्स की है, जो 2001 में 16 लाख थे, यानी कुल आबादी का मात्र 3%। वहीं 2025 में इनकी आबादी 40 लाख तक पहुंच गई है और कुल जनसंख्या में ये 5% की हिस्सेदारी रखते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से मुस्लिम शरणार्थी ब्रिटेन में बसते जा रहे हैं। इसी रफ्तार को देखते हुए हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या 4 करोड़ हो जाएगी, जो कुल आबादी का 2% हिस्सा होगी। जैसे जैसे ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे मुस्लिम विरोधी मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में ऐसे 13 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 43% ज्यादा थे। आज ब्रिटेन में कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें नो गो जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां सिर्फ मुस्लिम बस्तियां बसी हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम वहां जाता है तो उन पर हमले किए जाते हैं, उन्हें वहां रहने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी वजह से पुलिस भी इन नो गो जोन इलाकों में जाने से कतराती है। ब्रिटेन के इलाकों से लेकर सरकार तक मुस्लिम धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। लंदन के मेयर, जिनका नाम सादिक खान है, साल 2016 से मेयर का कामकाज संभाल रहे हैं, जबकि ये एक मुस्लिम प्रवासी हैं और लंदन के पहले मुस्लिम मेयर हैं। वहीं यूके की गृह सचिव बनी शबाना महमूद पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं। इस तरह आज सरकार में भी मुस्लिमों का दबदबा बढ़ रहा है और ये लोग शरिया कानून व मुस्लिम रीति रिवाजों को खुलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज लंदन की गलियों में वेस्टर्न कपड़ों की तुलना में बुर्का पहनने वाली महिलाएं ज्यादा नजर आती हैं और यही बात लंदन से लेकर पूरे ब्रिटेन तक में खलबली का कारण बनी हुई है, क्योंकि मूल निवासियों का मानना है कि प्रवासी उनके वेस्टर्न कल्चर को इस्लामिक कल्चर में तब्दील करते जा रहे हैं। संख्या बढ़ने की वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रवासियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर तैनात किया जा रहा है। आज कई मूल निवासी ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जबकि प्रवासी अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए लोकल्स का कहना है कि प्रवासियों ने उनसे उनका हक छीना है। उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि ब्रिटेन के लोग सुकून से रह सकें। प्रोटेस्टर्स ने रैली के दौरान भी खुलकर कहा कि एक वक्त था जब हमने जिन पर राज किया, अब वही हम पर हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि बढ़ती मुस्लिम आबादी का मतलब है बढ़ता वोट बैंक। इसलिए मौजूदा सरकार प्रवासियों को खूब सपोर्ट कर रही है और लोकल्स को भी समझा रही है कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफी सपोर्टिव हैं, इसलिए हमें इन्हें देश से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आज सरकार के लिए लोकल से ज्यादा इमिग्रेंट्स प्यारे हैं, इसलिए समय समय पर इमिग्रेंट्स के लिए लाभदायक नीतियां निकाली जाती हैं। कुछ ही समय पहले ब्रिटिश सरकार ने न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन लागू किया था, जिसके तहत अगर लोग यह साबित कर दें कि उनके देश में उन्हें खतरा है तो उन्हें ब्रिटेन में तुरंत और अनिश्चित काल के लिए रहने का अधिकार मिल जाएगा। इसी तरह नेशनलिटी एंड बॉर्डर एक्ट 2020 ने यह साफ कर दिया कि भले ही कोई शख्स बिना दस्तावेज के ब्रिटेन आ जाए, लेकिन अगर वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी अपराध का शिकार है तो उसे सुरक्षा मिलेगी। ऐसे कई नियम हैं जो सताए हुए लोगों की सुरक्षा पक्की करते हैं, जबकि जनता प्रवासियों को देश से निकालना चाहती है। इसलिए लंदन से लेकर पूरा ब्रिटेन प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। हालांकि यह आग कब शांत होगी और सरकार प्रवासियों को कब निकालेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रवासियों को देश में जगह देनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।